डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्या है? लाइसोसोम्स। आज हम लाइसोसोम्स को डिस्कस करते हैं। लाइसोसोम्स की सिंथेसिस कैसे होती है, लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और लाइसोसोम्स के फंक्शंस क्या है, आज के इस लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। देखिए, लाइसो का मतलब क्या होता है? लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग या डिसॉल्विंग। क्या कहते हैं इसको? स्प्लिटिंग या डिसॉल्विंग। और सोम का मतलब क्या होता है? बॉडी। देखिए, जो ये लाइसोसोम जो है ये एक स्प्लिटिंग बॉडी है। क्या है? एक स्प्लिटिंग बॉडी है या डिसॉल्विंग बॉडी होती है। जो क्या करता है? जो जो ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। किसमें करता है? ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो बहुत सारे इसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं या इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उनको क्या करता है? डिसॉल्व करता है और उनको क्या करता है? स्प्लिट करता है। इसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होता है उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट्स करता है या डिसॉल्व करता है। तो इसीलिए लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग बॉडी, या इसको हम क्या कहते हैं? डिसॉल्विंग बॉडी ऑफ द सेल। देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो लाइसोसोम जो है इट इज आल्सो नोन एज ए सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको? सुसाइड बैग ऑफ द सेल इसको कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस करता है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस। क्या करते हैं? ये एक प्रोसेस जो है, लाइसोसोम जो है एक प्रोसेस जो है करता है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस का मतलब क्या होता है? ये डिस्ट्रक्शन। ऑटोलिसिस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शंस ऑफ ऑन सेल। ये अपने ही सेल को क्या करता है? खत्म कर देता है। ठीक है, तभी इसको हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। क्योंकि इसको आगे हम जो है फर्दर डिस्कस करेंगे कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑटोलिसिस का प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है? ये अपने ही सेल को डिस्ट्रक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो लाइसोसोम की जो टर्म है ये किसने दी थी? क्रिस्टियन डी ड्यू इन 1949 में। तो इसने जो है लाइसोसोम्स को सेल के अंदर डिस्कवर किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है कि ये जो लाइसोसोम्स है इनको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में, इसी तरह क्या होता है? सेल के अंदर भी जो है लाइसोसोम एक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? ये डाइजेस्ट करता है कि उसको बहुत सारे सबस्टेंसेस को या मॉलिक्यूल्स को किसमें? सेल्स के अंदर। इनको हम जो है आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है सेल जो है उनको लाइसोसोम जो है या लाइसोसोमल जो एंजाइम्स होता है वो उनको डाइजेस्ट किस तरह करता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जो लाइसोसोम जो है ये प्रेजेंट होता है किसमें प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में। किसमें प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल्स में। बट ये एब्सेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। प्लांट सेल के केस में लाइसोसोम्स नहीं होता है, क्योंकि लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। बट प्लांट सेल के केस में ऐसा नहीं होता है कि वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट हो जाए। तो प्लांट सेल के केस में क्या होता है? एक लार्ज वैक्यूल होता है जो फंक्शन करता है लाइसोसोम्स की तरह। ठीक है, तो एनिमल सेल के केस में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है बट प्लांट सेल के केस में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेसिस की। अब हम पढ़ेंगे जो लाइसोसोम्स होता है ये एक इसकी सिंथेसिस कहां से होती है? लाइसोसोम जो है ये एराइज होता है या सिंथेसिस होता है कहां से? फ्रॉम गोल्जी बॉडी से। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये लाइसोसोम जो है किस तरह से सिंथेसाइज होता है और लाइसोसोम्स की ये फॉर्मेशंस कैसे होती है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सेल का न्यूक्लियस है। क्या है? ये सेल के अंदर का जो है ये न्यूक्लियस है
और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है, सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके साथ क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अटैच होता है, और यहां पर क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये रफ इसलिए है कि इसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं और यहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होगा? प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। क्या होगी? प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, यानी प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन है अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। तो इसमें क्या होता है? जब इसमें प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी, अब ये जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होता है अब ये साइटोप्लाज्म की तरफ आएंगे। ठीक है, ये यहां से क्या होगा? ये यहां से जो है अब बाहर की तरफ जो स्क्रीट हो गए इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। ठीक है, वेजिकल्स के फॉर्म में एक सिक्रेटरी वेजिकल्स के फॉर्म में जो है ये यहां पर आएंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब ये वेजिकल्स क्या होता है? अब इसने जो है किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो सबसे पहले ये जो सिक्रेटरी वेजिकल्स होते हैं अब ये जाकर क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। ठीक है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये जो वेजिकल्स होते हैं ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है आ जाएंगे। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर इन मॉलिक्यूल्स जो ये कवर्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनके अंदर जो है जो कंटेंट्स होता है, अब जो वेजिकल्स है ये अंदर गोल्गी बॉडी में आएंगे, तो वेजिकल्स के अंदर जो ये कंटेंट्स होते हैं अब ये डिस्चार्ज होंगे। क्या होंगे? डिस्चार्ज होंगे। कहां पर? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में अब फर्दर प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, इन वेसिकल्स के अंदर जो कंटेंट्स है या इसमें क्या होता है? प्रोटीन से जो लिपिड मॉलिक्यूल जो भी होंगे उनका एक फर्दर प्रोसेसिंग होगा, एक फर्दर मॉडिफिकेशंस होगी, या इसके बाद क्या होता है? फिर प्रोटीन्स की पैकेजिंग होगी। कहां पर? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। जब ये फाइनल एक प्रोटीन्स की जब सिंथेसिस हो जाएगी, फिर क्या होता है? यहां से फिर ये एक्सक्रीट हो जाएंगे, फिर ये बाहर की तरफ जो है रिलीज हो जाएंगे, फिर वेजिकल्स के फॉर्म में जो है एक ट्रांसपोर्टेड वेजिकल्स के फॉर्म में जो है ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां से वेसिकल्स जो है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से क्या होगा? ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस ये जो मेम्ब्रेन है किसकी? गोल्गी बॉडी से। अब इससे क्या होता है? बर्ड्स की तरफ ये बनेंगे, अब ये बर्ड्स ऑफ हो जाएंगे और यहां से जो है ये वेसिकल्स जो है अब जो है बाहर की तरफ रिलीज होंगे। ठीक है, अब इन्हीं वेसिकल्स को अब हम क्या कहेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, अब इन वेसिकल जो फॉर्मेशंस होगी, अब जो वेसिकल जो है यहां पर सिक्रेट हो गए, जो बाहर आए गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, जब इसमें सारे जो प्रोसेसिंग होगी या मॉडिफिकेशन होगी या पैकेजिंग होगी कि इसकी इस प्रोटीन्स की, इन मॉलिक्यूल्स की, फिर फाइनली जो है वेसिकल्स के फॉर्म में जो है ये बाहर आ गए हैं। अब इन वेसिकल्स में जो है बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होकर इनके जो है डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन तक जो है ये पहुंच जाते हैं, जिनका एक फर्दर जो है रूल रहता है। बट यहां पर हम लाइसोसोम्स की फॉर्मेशंस की जो है बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या फंक्शन करते हैं एज ए लाइसोसोम्स। अब यहां पर क्या होता है? प्राइमरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशंस हो गई। ठीक है, ठीक है, अब जो ये सेक्रेटरी जो वेसिकल्स है इट एक्ट एज ए प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स का फंक्शन कैरी करेगा। ठीक है, अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होता है? ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होता है या जो ये वेसिकल होता है, ये एक स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होता है या वेसिकल होता है। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? ये एक स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होता है या वेसिकल्स होता है, जो फिल्ड होता है किससे? इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम से। अब क्या होता है? ये जो प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होगी ये एक स्टोरेज वेसिकल्स होता है जिसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब जाकर क्या होता है? ये प्राइमरी लाइसोसोम से क्या होगा? एक सेकेंडरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होगी? फॉर्मेशन होगी।
ठीक है। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन हुई। अब प्राइमरी लाइसोसोम से सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनेगी। देखिए, जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज्ड होगा किसके साथ? इंजेस्टेड फूड के साथ। ठीक है, अगर ये प्राइमरी लाइसोसोम्स है और ये फूड जो है मॉलिक्यूल है, जब ये इसके साथ फ्यूज्ड होगा, जब इसके साथ ये फ्यूज्ड होगा, इस तरह से जब फ्यूज्ड होगा, ठीक है, जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज्ड होगा किसके साथ? इंजेस्टेड फूड के साथ। अब जो सेकेंड जो लाइसोसोम की जो फॉर्मेशन होगी, इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम में क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक स्टोर्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं। फिर जब प्राइमरी लाइसोसोम क्या होगा? इंजेस्टेड फूड के साथ जब जब फ्यूज्ड होगा, तो इससे क्या होता है? सेकेंडरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशंस होगी। तो ये प्रोसेस था किसका? किसका? सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम्स की प्रोसेस कैसे होता है? तो अभी हमने इसी को डिस्कस किया कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर इससे क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? कुछ वेसिकल जो है सिक्रीट होते हैं, फिर जाकर ये गोल्जी बॉडी के अंदर चले जाता है, इसमें फर्दर यहाँ प्रोसेसिंग होगी और फाइनली जो है सिक्रेटरी वेसिकल्स जो है बाहर जो है प्रोड्यूस्ड होंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स में क्या होते हैं? ये एक स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं या स्टोरेज वेसिकल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। फिर जाकर प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज्ड होगा किसके साथ? इंजेस्टेड फूड के साथ, और फिर फाइनली क्या होता है? सेकेंडरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होगी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स को। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट पॉइंट अब हम जो डिस्कस करेंगे, तो लाइसोसोम क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है। क्या है ये? मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। देखिए कि लाइसोसोम के बाहर से क्या होता है? एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो ये लाइसोसोम क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है। तो इस मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल के अंदर जो है, अगर हम कंटेंट्स की बात करते हैं, तो ये लाइसोसोम जो है कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो इस लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एसिडिक, ये जो एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये एक एसिडिक एनवायरनमेंट में होते हैं। ठीक है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में जो है इनका जो है एक बहुत बड़ा रूल रहता है। मतलब जो हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं, ये ज्यादा फंक्शन किस में करते हैं? एसिडिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट किस तरह से होता है? ठीक है, देखिए, अगर हम बात करते हैं किसके? इस लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं, ये लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल है और ये सेल के अंदर होता है, और सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे जो है हाइड्रोजन आयंस होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन के आयंस होते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है? एक पंप के जरिए से जो है ये हाइड्रोजन आयन जो है ये पंप करते हैं किसमें? लाइसोसोम्स में। किसमें? लाइसोसोम्स में। तो उस पंप को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन पंप। क्या कहेंगे हम? प्रोटॉन पंप कहेंगे। इस प्रोटॉन पंप से ये जो प्रोटॉन के जो आयंस होते हैं, ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो इस पंप के जरिए से ये मूव करेंगे किसमें? लाइसोसोम्स के अंदर। तो इसमें देखिए इस तरह से कि ये आयंस यहां पर आ जाएंगे, यहां पर ये जो आयंस आएंगे, तो इससे क्या होता है? तो लाइसोसोम्स का अंदर का जो ये इन्वायरमेंट होगा, अब ये एसिडिक बनेगा। क्या बनेगा? एसिडिक बनेगा, एक प्रोटॉन पंप के जरिए से। ये प्रोटॉन पंप जब इन आयंस को क्या काम करता है? इस लाइसोसोम्स के अंदर लेता है, तो ये एटीपी का भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, एटीपी से जो है एडीपी या कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं, तो इस एटीपी को यूटिलाइज करता है ये पंप, प्रोटॉन पंप एटीपी को यूटिलाइज करता है। तो इससे क्या होता है? हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं, ये लाइसोसोम्स के अंदर
चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन्स के जो आयंस होंगे, अब इनका जो है मिकदार इसके अंदर जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इनसे क्या होता है, लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। अब इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। तो ये लाइसोसोम जो है कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, या इनको हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तभी जाकर इसको कहा जाता है हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तभी जाकर इनको क्या नाम दिया गया है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। देखिए जो लाइसोसोम्स है, इसके अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोलिटिक्स के जो ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ये लाइसोसोमल के मेम्ब्रेन को डैमेज नहीं करता है, बल्कि ये लाइसोसोम मेम्ब्रेन्स को जो है ब्रेक डाउन नहीं करता है, नहीं ना करता। अगर ये एंजाइम्स अगर इसी के मेम्ब्रेन को अगर जो है डाइजेस्ट करेगा, या इसी के मेम्ब्रेन को अगर ये ब्रेक डाउन करेगा, इससे जितने भी हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो इससे बाहर आ जाएंगे। फिर ये मेम्ब्रेन रैप्चर होगा, सारा के सारे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे, वो फिर सेल को ही डिस्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए जो लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन होता है, इसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये लाइसोसोमल के जो एंजाइम्स होते हैं वो इनको किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने देते हैं। किसको, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को। तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती है, जिसको हम कहते हैं लैम्प या कहते हैं लेम। लैम्प का मतलब क्या होता है, लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ, इस मेम्ब्रेन के साथ, या एम्बेडेड रहते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में रहते हैं ये प्रोटीन जो है इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को क्या कहते हैं, इस लाइसोसोमल की मेम्ब्रेन को डैमेज करने नहीं देता है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में, ताकि जो ये हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं ये जो है इस मेम्ब्रेन को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाए। नाउ अब क्या हो गया, लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर है, तो लाइसोसोम्स के बाहर से लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर कितने जो एंजाइम्स होंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं तो लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, 40 से 50 टाइप्स ऑफ जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, किसमें, लाइसोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, प्रोटिएसिस होता है, लाइपेसिस होते हैं, न्यूक्लियसेस होते हैं, ग्लाइकोसिडेसिस होते हैं, और एसिड फॉस्फेटेसिस होते हैं। ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका जो है अलग अलग से जो है फंक्शन होता है। देखिए कि ये सारे एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होता है किसमें, लाइसोसोम्स में। जो ये प्रोटिएसिस होता है, क्या होता है, ये जो प्रोटिएसिस एंजाइम होता है ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। लाइपेसिस जो है लिपिड्स या फैट्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा किसमें, फैटी एसिड्स में। न्यूक्लियसिस डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा आगे किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में, या बाकी जो है चीजों में इसको जो है ब्रेक डाउन करेगा, स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन करेगा डीएनए और आरएनए को। तो इसमें ग्लाइकोसिडेसिस भी एंजाइम्स होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा किसमें, ग्लूकोज में। फिर एसिड फॉस्फेटेसिस होते हैं जो फॉस्फेट को जो है ब्रेक डाउन करेगा। ये सारे के सारे एंजाइम्स कहां पर होते हैं, लाइसोसोम में मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर जब प्रोटीन्स का कोई मॉलिक्यूल्स आता है, या लिपिड्स का या डीएनए का, प्रोटीन्स का कोई मॉलिक्यूल अगर इसके अंदर आता है, उनको क्या ब्रेक डाउन करेगा, तो
इससे क्या होता है, अमाइनो एसिड जो है रिलीज होगा, फिर जाकर इस अमाइनो एसिड्स को, ये जो प्रोडक्ट्स जो आगे की फॉर्मेशन होगी, चाहे अमाइनो एसिड्स है या फैटी एसिड्स है या ग्लूकोज है, ये फिर बाद में सेल की रिसाइकलिंग में जो है इस्तेमाल होते हैं।